खजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों का हमला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा का हंगामी दौरा। कोर कमांडर कोयटा के खजदार बस हमले पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल का मासूम जानों का ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी की बुज़दिलाना वारदात भारत के एजेंटों की कारस्तानी है। दुश्मन का हथियार बनने वाले दहशतगर्द बलोच और पश्तून अवाम की इक़दार पर दाग हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ने का वक्त आ गया। सहूलतकार और मुजरमों को कटहरे मिलाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम के अखबार पर मजबूत इरादा दिखाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और वफाकी वज़रा का CMH कोयटा का दौरा। जख्मी बच्चों और दीगर अफराद की इयादत की। शोहदा के लवाहिकीन से भी मिले। बच्चों की हद तक लड़ाई आ गई तब कोई गिला हमसे भी ना हो और उसका रिस्पांस जो है वो जरूर मिलेगा। हमारे निशाने पे वो लोग होंगे और वो दहशतगर्द होंगे जिन्होंने आज खून बहाया है। मुस्तकिल का इंसिडेंट हुआ, वो लोग मारे गए। उसके बाद ट्रेन इंसिडेंट हुआ, वो लोग जहन्नुम वसल हुए। इंशाअल्लाह ताला ये लोग भी जहन्नुम वसल होंगे। इन मासूम बच्चों का जो मुकद्दस खून है वो भी रायगा नहीं जाएगा। खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बख्शी का खजदार बस हमले का बदला लेने का ऐलान। कहा, बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा, हमलावरों को चुन चुन कर मारेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलविस है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। इत्तलात थी कि अजीत दुवल बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ये अंदाज़ा नहीं था कि मासूम बच्चों को निशाना बनाया जाएगा। BLA और BLF जैसे गिरोह हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वादा है बलोचिस्तान में अमन लौटेगा। बुज़दिल दुश्मन ने हमारे बच्चों पर वार किया। वज़ीर इत्तलाआत अता ताड़र का कौमी असम्बली के इजलास में पॉलिसी बयान। कहा कि खजदार में स्कूल बस को निशाना बनाया गया। कुछ बच्चे ICU में हैं और हालत नाजुक है। दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। अता ताड़र ने कहा कि दुश्मन जुर्रत नहीं रखता कि रवायती जंग में हमें शिकस्त दे सके। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह फ़ौज ने दुश्मन को धूल चटा दी। अमरीका की खजदार में स्कूल बस पर हमले की मजम्मत। अमरीकी नाज़िम अल अमूर नेटली बैकर का कहना है कि मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिल फ़हम है। प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों के गम में बराबर की शरीक है। कहा, किसी भी बच्चे में स्कूल जाते हुए खौफ नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। यूनिसेफ की भी स्कूल बस हमले की मजम्मत। तर्जुमान यूनिसेफ का कहना था कि बस बहुत हो चुका। इल्मनाक तशद्दुद और बेमानी तकलीफ ख़त्म होनी चाहिए। बच्चों के लिए स्कूल जाना कभी भी ख़तरनाक अमल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत से बच्चों के लिए यह तल्ख हकीकत बन चुकी। पाकिस्तान और भारत ज़माने अमन की पोजीशन पर वापस आ गए हैं। जंग में एक की जीत और दूसरे की हार होती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, जंग मुस्तकिल हल नहीं है, देर पा अमन ही महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। भारत से कश्मीर, पानी, तजारत और दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी दहशतगर्दी से मुतल्लिक मज़ाकरात हुए तो दोनों कौमी सलामती के मुशीर करेंगे। किसी भी तीसरे मुल्क में बातचीत करने का फैसला अच्छा हो सकता है। भारत अभी तक किसी तीसरे मुल्क में गुफ्तगू के लिए राज़ी नहीं। जंग के दौरान इसराइल ने भारत की भरपूर मदद की। भारत की जानिब से इसराइली हथियार इस्तेमाल करने के ठोस शवाहिद मौजूद। कलअदम BLA के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियाँ हैं। भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पूरी दुनिया के सामने आया। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मुकम्मल हुकूमत का है। कोई भी फैसला करने से पहले नवाज शरीफ से मुशावरत करता हूँ। GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए गए। शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। फातिहा खानी की। फील्ड मार्शल ने एजाज़ पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, सिविल मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शोहदा गाजियों के नाम मंसूब किया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में अहम बैठक। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और अफगान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के दरमियान गैर रस्मी मुलाकात। इलाकाई अमन और मुआशी राबताकारी के लिए साफरी की ताउन पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सफ़ारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और
तजारत के फ़रोग के लिए अमली इक़दाम उठाने पर जोर। अफ्रीकी मुज़ाकरात का छठा दौर काबुल में होगा। इसाक़ की अमीर खान मुत्तकी से 1-on-1 भी मुलाकात। तजारत और सिक्योरिटी के शोबे में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। भारत ने पाकिस्तानी सफारतखाना दिल्ली के एक और अहलकार को नापसंदीदा करार दे दिया। 24 घंटों में भारत छोड़ने का हुक्म। मुल्क बदरी का मरासला पाकिस्तानी हाई कमीशन के चार्ज डी अफेयर्स को भारतीय वजारत खारजा में तलब करके दिया गया। बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही ख़तरनाक, जितना मैं मज़ामत करूँ वो कम, जो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से पानी को वेपनाइज करने की कोशिश की। ये बहुत एक संगीन वाक़या है और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दुनिया भर में इस जुल्म का, इस ज़्यादती का, दुनिया के कैपिटल्स को समझाएं। भारत एक बहुत ही कमज़ोर विकेट पे हैं जहां आप पानी को वेपनाइज करने की कोशिश करेंगे। भारत पानी को असलहा के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जौहरी ममालिक की जंग हुई तो नताइज सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। भारत ने सिंतास मुआहदे के खिलाफ वर्जी की है। भारत को पानी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। भारत झूठ, नफरत और तकसीम की बुनियाद पर खड़ा है। कश्मीर समेत तमाम इशूज़ पर बात होनी चाहिए। पाकिस्तान का पैगाम अमन, इस्तेहकाम और तरक्की है। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से उजागर करेंगे। जीत सच और अमन की होगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत नुकसान उठाया। हमें खिते को दहशतगर्दी से पाक करना है। हमारी तरफ से बयानुल मरसूस की कामयाबी है, उस पे अफवाज पाकिस्तान है को हमारी तरफ से एक खराज तहसीन का जो मैसेज है वो जाना चाहिए। एक साल में अल्लाह ताला ने बहुत हद तक चीज़ों को जो है वो बदल दिया है। साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम आज इस पोजीशन में अल्लाह ताला ले आएगा। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर सबको मुबारकबाद, मसल्ह अफवाज को सलाम। दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में इजाफा हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का इजलास से खिताब, कहा अवाम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशा है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से अवाम खुश है। वज़ीर आला की कारकर्दगी पर नजर रखना अवाम का हक है। मेरी नीयत और कोशिश में कोई कमी नहीं। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत, बानी पिटाई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। बयानात रिकॉर्ड करने के लिए 6 गवाह भी पेश हुए। वकील सलमान सफ्दर ने कहा कि अगली समाअत पर जरह मुकम्मल करेंगे। समाअत 26 मई तक मुलतवी। दूसरी तरफ बानी पिटाई का एक मरतबा फिर पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम अडयाला जेल से वापस चले गई।